नमस्कार दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली जो आम आदमी पार्टी है, दिल्ली में लगातार तीसरी बार चुनाव जीत चुकी है और इसी को लेकर दूसरी बार जीती और उसके बाद अब तीसरी बार भी सत्ता में काबिज के लिए कोशिश कर रही है। बीजेपी ने बाजी पलटने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस भी लड़ाई में है, जो अकेले चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था, लेकिन विधानसभा में गठबंधन नहीं हो सका। इस सब के बीच में चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया और चुनाव आयुक्त जो है, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया है कि दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में 5 फरवरी को चुनाव होना है। नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। अब मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने यह भी कहा कि इस बार दिल्ली में 1,55,24,858 यहाँ मतदाता हैं, वोट डालेंगे। इनमें 83 लाख पुरुष हैं और 71 लाख के करीब में महिलाएं हैं। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कुल 13,033 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे और 85 वर्ष से अधिक उम्र के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, दिव्यांग मतदाता हैं, उनके लिए घर से ही मतदान कराने की सुविधा रहेगी। जो दिव्यांग पोलिंग बूथ पर जाकर वोट डालना चाहेंगे, उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की जाएगी और रैंप बनाए जाएंगे। दिल्ली चुनाव का जो पूरा शेड्यूल है, वो कुछ इस प्रकार से जारी किया गया है कि दिल्ली चुनाव का नोटिफिकेशन है 10 जनवरी को जारी होगा। 17 जनवरी को नामांकन के तारीख की घोषणा हुई है कि 17 तक कर सकते हैं। कैंडिडेट 20 जनवरी तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव होगा और 3 दिन बाद ही 8 फरवरी को यहाँ चुनाव परिणाम घोषित हो जाएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सबसे जो दिलचस्प सीट है, वो कालकाजी सीट से बीजेपी के उम्मीदवार रमेश बिधूरी हैं। कांग्रेस से रमेश बिधूरी ने कांग्रेस की जो नेत्री हैं प्रियंका गांधी, उस पर और दिल्ली के सीएम आतिशी मार्लेना को लेकर भद्दी बयानबाजी की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब चुनाव आयोग से इन बयानों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने आलोचना की। उन्होंने बताया कि आखिर अभी उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा सकता है। चुनाव आयुक्त ने राजीव कुमार ने रमेश बिधूरी के उस बयान पर और उस सवाल के जवाब में कहा कि अगर कोई किसी महिला के बारे में भद्दी बोले तो उसकी जितना निंदा की जानी चाहिए उतनी करनी चाहिए। हमें नहीं, सभी को मिलकर निंदा करनी चाहिए और वोटर्स को भी ऐसा करना चाहिए, क्योंकि महिला पर भद्दी टिप्पणी करना ये ठीक नहीं है और इस तरह गंदे कमेंट नहीं किए जाने चाहिए। हमने बहुत ही स्ट्रिक्ट गाइडलाइन दी है। हम अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को फिलहाल क्रिमिनल एक्शन लेने से रोक रहे हैं और इसका फैसला वोटर को करने दीजिए। अगर हम ये शुरू कर देंगे तो ठीक नहीं है, लेकिन हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते और इसकी निंदा करते हैं। रमेश बिधूरी के बयान पर चुनाव आयोग ने ये टिप्पणी की है। रमेश बिधूरी रोहिणी में बीजेपी की परिवर्तन रैली को संबोधित कर रहे थे, जब उन्होंने कहा था कि सीएम आतिशी को लेकर अपमानजनक बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि आतिशी मार्लेना ने तो अपना बाप ही बदल लिया, मार्लेना से सिंह हो गई है। इसके अलावा सीएम के पिता को लेकर भी दावे किए गए थे कि आतिशी के पिता ने अफजल गुरु का समर्थन किया था और उन्होंने अफजल गुरु का कथित रूप से बचाव किया। बाद में आतिशी मार्लेना ने उनके बयानों की आलोचना की थी और बीजेपी पर महिला विरोधी होने का आरोप भी लगाई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए आतिशी मार्लेना ऐसी बात का जिक्र की और रोने भी लगी थी। सीएम आतिशी पर भद्दी बयानबाजी से पहले विधूरी ने प्रियंका गांधी को लेकर भी टिप्पणी की थी। कालकाजी में अपने समर्थकों को दिए जो संबोधन में उन्होंने कहा था कि कालकाजी की सड़क प्रियंका गांधी के गाल जैसे बना देंगे। उन्होंने पहले तो ये बयान दिए, फिर बाद में अकड़ में उन्होंने माफी मांग ली और उसके बाद कांग्रेस, उन्होंने कहा सफाई में कि पहले कांग्रेस हेमा मालिनी के लिए माफी मांगे, जहां वह लालू यादव के पिछले बयानों का उदाहरण दे रहे थे। हालांकि बाद में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य पार्टी के नेताओं को टैग करके उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी माफी मांग ली।
लेकिन ये मामला फिलहाल ठंडा तो नहीं हुआ है। अब बयानबाजी को लेकर क्या कुछ होने वाला है दिल्ली के विधानसभा चुनाव में और उसके बाद परिणाम क्या कुछ होंगे, उसके लिए आपको 8 फरवरी तक का इंतजार करना पड़ेगा। 8 फरवरी को ये सब कुछ साफ हो जाएगा कि कौन हारा, कौन जीता। फिलहाल जानकारी सही लग रही हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और शेयर भी करना चाहिए और कमेंट भी।